Praise the Lord to everyone. This is me, Ishuka from Delhi, and you are watching Rejoice in Christ. I welcome you to all in our channel. So आज मेरे साथ ब्रदर शशि हैं from Delhi. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. So आज हम ब्रदर शशि के साथ परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, क्योंकि आज के हमारे सिचुएशन, आज के हमारे हालात ऐसे हैं कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से परमेश्वर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम परमेश्वर को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम ऐसे सिचुएशन में हैं कि हम अपनी इस दुनियादारी में, हम अपनी इस संसारिक चीजों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम परमेश्वर को बिल्कुल भूल चुके हैं। सो मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े और परमेश्वर को याद करते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रोज जो हमें नई सांसें देता है, हमें जरूरत है कि हम उसको याद करें और हम उसकी उपस्थिति में निरंतर दिन बर दिन बढ़ते जाएं और अपने परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। सो मेरे प्रियो, आइए हम ब्रदर शशि के साथ परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। ओवर टू यू शशि ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड ऑल व्यूअर्स। और आज जो समय परमेश्वर ने दिया है हमें अपनी हजूरी में आने के लिए, अपनी प्रेजेंसी में आने के लिए, इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और आज जो हम वचन पढ़ेंगे वो जकरिया की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर ने जब जकरिया से बोला तो उसने कहा तो ना तो किसी बल से और ना ही किसी शक्ति के द्वारा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। आज जब हम जो भी परिस्थिति में होते हैं, जो भी दुख तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि मनुष्य ये सोचता है कि मैं अपने बल के द्वारा जो है सब चीजें करने की कोशिश करूं। जब मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो वहां वो परमेश्वर के नाम को नहीं लेता, ना वो उससे गुजारिश करता है, ना उससे प्रार्थना करता है, बल्कि वो ये सोचता है कि जहां तक हो सके मैं अपने बल के ताकत का इस्तेमाल करूं, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है? तो मनुष्य क्या है, उस चीज को अचीव नहीं कर पाता, ना वो उसे प्राप्त कर पाता। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तू मुझसे मांगेगा तो मैं तेरे मांगने से पहले उन चीजों को दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे जो है हर वो चीज जो तेरी आवश्यकता की है मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे से मांग और मैं तुझे उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने को दूंगा। पर परमेश्वर, आज मनुष्य क्या करता है कि परमेश्वर के नाम को नहीं लेता, वो उससे नहीं मांगता, वो उसके आत्मा से प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपने बल का इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग के राज्य को हम बल के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम किसी ताकत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें उसकी आत्मा के अनुसार चलना है। हम अपने शरीर की इच्छाओं पर नहीं, अपने शरीर की बातों पर नहीं, अपने शरीर की योजनाओं पर नहीं, बल्कि उसकी उन आत्मा की बातों पर, उनकी आत्मा की शिक्षाओं पर चलें जो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई शरीर की बातों पर मन लगाता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु जो आत्मा की बातों पर चलता है वो अनंत जीवन का अधिकारी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ना तो कोई बल से प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई ताकत के द्वारा, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर हम पर किसी चीज में कमजोर हैं, कोई बीमारी है, कोई दुख है, तकलीफ है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से आराधना करें, उसकी स्तुति करें, तो परमेश्वर जो है अपने आत्मा के द्वारा हमें क्या है, छूकर हमें शुद्ध करता है, हमारे को पापों से, हमें बुराइयों से और हमारे रोगों से जो है निजात प्रदान करता है। वो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर हमें दे करके हमें इस जीवन से उद्धार प्राप्त करता है। परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें हर प्रकार के रोगों से शिफा देती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उस आत्मा को जो पवित्र है धारण करो, ताकि तुम उस जीवन के अधिकारी हो जाओ जो अनंत जीवन का है। इसलिए हमें उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है जो अनंत जीवन के लिए हमारे पास आई है। हम अपने अपने जो है निजी कामों को छोड़ करके, अपने अपने संसार की इच्छाओं को त्याग करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर जो है
वो चाहता है कि हम उसकी पनाह में आए, उसकी हजूरी में आए और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें अपने संसारिक बल पर नहीं, अपनी शारीरिक अवस्थाओं पर नहीं, अपने शरीर की बल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर और परमेश्वर के बल पर और परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हर काम को पूरा कर सकती है। अगर हम किसी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई काम कर रहे हैं और अगर वहां पर जाकर के हमारा काम नहीं बनता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, हमारे सारे जो भी शारीरिक श्रम है वो व्यर्थ जाता है। पर अगर हम वही घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें और विनती करें तो वो काम परमेश्वर हमारी सोच से पहले ही वो कर देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सोचने से पहले ही मैं तुम्हारे मन की इच्छाओं को जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए वो हमारे मांगने से पहले ही हमारे हर चीज को देख लेता है और जांच लेता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम केवल अपने नहीं, अपने शरीर पर घमंड ना करें, ना अपने बुद्धि पर घमंड करें, पर केवल उस परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा रखें जो हर काम करने में संभव है और हर काम जिसके द्वारा पूरा होता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उसको, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जैसे भी समय मिले, जहां भी समय मिले, हम उसका धन्यवाद करें और उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि उसी के द्वारा सब काम संभव हो सकता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और शुक्र करते हैं कि आप सब जो इस वचन को सुना, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे और आप इस वचन से आशीषित होकर और फलवंत होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सब इस प्रार्थना को सुने और इस चैनल को भी आप जो है अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। और परमेश्वर के नाम में आप सबका धन्यवाद। आमीन। So thank you Shashi brother for such a wonderful message. थैंक यू। So guys, I hope you enjoyed this video, and if you enjoyed this video, so please like and share and comment and do subscribe our channel. So guys, thank you all, and we'll be meeting next time with more videos. For more updates, please do subscribe and like guys. Praise the Lord to all. Thank you.